साथियों नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटी और पोते पोतिया ने प्यार आशीर्वाद। मन लगा कर पढ़ाई कराया करो, तब हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे परिवार के भविष्य हो। परमात्मा तुमने कामयाबी देगा। साथियों, आज मैं आपने किसी बुराई से रूबरू करवाऊंगा। यह बुराई भी हमारे समाज में खूब चल रही है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा होगी। जमींदारा में कोई बचत नहीं रह रही। कदे सूखा पड़ गया है, कदे ओले पड़ गया है, कदे बाढ़ आ गया है, यानी प्राकृतिक आपदा आंधी रहे हैं और जमींदारे खत्म हो गए लोगों के। इस मानकर बहुत से आदमी कह रहे हैं, न्यू मानना भाई बालक ने सरकारी नौकरी लगा दे, काम चल जाएगा। जमींदारा में कुछ रह नहीं रहा। थोड़ी जमीन रहेगी भाई पुराना रोहतक में, तो बांगर बागड़ में शायद रह रही है। फिर वहां भी जो है ना, खर्चे इतने हो गए, भाव मिल नहीं रहा। वो लोग भी दुखी परेशान है इस जमींदार से। नहीं तो पहले हमारे टीम में मैं नौकरी लग गया। हालांकि मैं 2 साल करने के बाद मैं छोड़ आया था, सरकारी नौकरी लग गया था इरिगेशन में। लेकिन बाबू का होटल था, बड़ा परिवार था 20 आदमियों का। मेरी बदली हो गई थी, मेरा वहां पर मन नहीं लग गया था और मैं नौकरी छोड़ के आ गया था। मेरा दादा न्यू को था, भाई कितनी तनख्वाह मिला है? 400 रुपये तनख्वाह आया करती। मगा दादा 5000 भी पूरे ना मिलते साल में। मिला रहा एक किला का और फालतू कर लेंगे, 5000 का हो जाए। वो हमारा जमाना ऐसा था जो 70 का था सकता, जब नीच नौकरी उत्तम खेती का आया करते और मध्यम व्यापार। लेकिन अब भाई सरकार की ढुलमिल नीतियां ने कुछ प्राकृतिक आपदा घने कारण हो गए। नकली दवाई, नकली बीज, ये तो दूसरा विषय है। बस यह बताऊं हूं अगर भाई इसके कारण जमींदारा बिल्कुल घाटे में आ गया। अरे एक आदमी नहीं मानना है, अगर तू अपना छोरा सरकारी नौकरी लगा दे, उसमें काम चल जाएगा। क्योंकि सरकारी नौकरी में भाई बतेरी सुविधा मिल जाए। और 10 किले वाले छोरे मैंने रंडे रहे देखे, और एक कोई डी ग्रुप की नौकरी कर रहा है। उन बड़का के ब्याह हर एक आधा दबाव में आके पहले न्यू भी कह दे है, तो उसका छोरा 12वीं करके न, और भाई डी ग्रुप में कितने चपड़ासी ला गया, वो तो न्यू कह दे है वो छोरी लाग रही है। मतलब इतनी वो मान ली लोगों ने। तो एक ने यह बात सोच ली, भाई फंस गया ठगा के। उसने एक ने बताया, बोला हम तेरा ने सरकारी नौकरी लगा देंगे। तो मिला भाई कितने रुपये? आजकल रिश्वत भी थोड़ी नहीं रह रही है। मिला 20 लाख रुपये। मिला भाई मैं बतलाऊंगा, सलाह करूंगा। मिला ठीक से। फिर उसने एक और मिल गया। उसने पता लग गया इनकी दवा एक किस्म की चयन होया करे हैं। एक बार फलाना आदमी छोरा नौकरी लवाना चाह है, उसने बतलाया। उसने भी यह बात कह दी 100% गारंटी थे, और बढ़िया नौकरी लवाऊंगा छोरे ने। कितना पढ़ रहा है? बोला मेरा ग्रेजुएशन कर रहा है। तेरा न मैं कितने बढ़िया नौकरी लगा दूंगा, रुपये 22 लाख लग देंगे। वह चयन हुआ ही थी। मिला भाई फलाना 20 का था। मिला देख मनो तो 22 में, 23 में, 25 में लवाए हैं, लेकिन तू ठीक से 20 दे दिए, होगी बात। घरा रुपये थे नहीं, 1.5-2 किला वाला जमींदार दो रहा। आज कितने रुपये बचे हैं? कोई हरी बीमारी आ जाए, कोई बालक बहना पड़ जाए है, या भाई थोड़ा बहुत कोई मकान का किमें करना पड़ जाए है। इतनी महंगाई हो रही है, पाछा कुछ बचता ही नहीं, पीछे थे को नहीं। उसने छोरा आगे जिक्र करया। छोरा ने कही, बोलिया कोई बात ना बाबू, अड़े कर लेंगे, मैं कितने को प्राइवेट तो लूंगा। वो बोलिया
अरे प्राइवेट वाले रह जाए जानते चाहिए 1.5 लाख तनख्वाह हो, और ये सरकारी वाले चाहिए 20-22 हजार रुपये डी ग्रुप वाले लेते वो ब्याह जा है। यानी कि वो उसके अकेले ब्याह का भी सपना देख रहा था। अरे भाई एक माँ बाप देखे भी है थारा छोरा ब्याह आ जा भाई, थारा परिवार की बेल बढ़े, पोता पोती खिलाओ, आदमी हर एक बात सोचे। तो उसने वो 1.25 किला बताओ था, हमारा 1.25 किला था प्रधान जी, उसने बस किले की बात कर ली, भाव थोड़े थे, कुछ मजबूरी थी, पता लग गया जिसने भी कहे एक बछोरे की नौकरी की बात कर रहा है, उसने वो 1.25 किला 23.5 लाख का बेच दिया और 20 लाख रुपये उनताई दे दिए। तो वो तो ठग थे कि मैं था, कागज पत्र ले लिए, बोले फलान दे दे, बायोडाटा बनवा के दे दे, न्यू करते एक फार्म भरवा दे, फार्म भरवाने में क्या लागा है, CST पर जाओ यार कितने जाओ, राजी करते रहे। लेकिन 3 साल हो गए, जबकि मेरे को जानकारी हो तो लग गए, 2-4 इंटरव्यू आए, वो छोरे ने इंटरव्यू भी दिए, लेकिन नहीं बैठा। आखिर में तंग आके बोलिया भाई बात सुन, हमारे जमीन भी गई, उसमें अपना कि मैं खाने जोगे दाने हो जाते, डंगरा चारा हो जाता, अपनी भैंस बांध रहे थे, डोक के बेच के गुजारा कर रहे थे, नौकरी लग गया भाई मारे रुपये दे दे, बोले ना लाग जाएगा ना, बोले भाई मारे रुपये दे दे, बाबू बेटा लाग गया कहने, वो बोला दे दूंगा, और टाइम लेकर गया। आखिर में फिर बोला कि क्या के रुपये है तेरे, के सबूत से तेरे तो रतन मेरे रुपये दे रखे मेरे ताई, रविला मैंने अपनी जमीन भी बेच दी, बोला बेच दी होगी और भी कितने दे सके, और रुपये मन के बेरा। फिर उन बेचारे बाबू बेटे मुश्किल हुई, अगर जमीन भी गई और नौकरी भी नहीं मिली, तो उन्होंने मेरे द्वारा फोन कर दिया छोरा का बाबू ने, प्रधान जी न्यू बात से हम तो बर्बाद हो गए जमा, और मैं अपना गांव की पंचायत करूंगा, आप भी आ जाइयो। मंगा भाई पंचायती में सह कि मैं दम है, बिला जियो तो दे बेरा पटेगा, मगा ठीक से भाई, तेरा सरपंच पकवा दिए, फोन कर देगा मैं आ जाऊंगा। उस सरपंच ने फोन कर दिया, मैं चला गया, गांव इकट्ठा हो रहा था, उसने बताई, फिर उनने बताई, मैं मारता ही रुपये को नहीं दिए, उनके पास बेचारा पास को सबूत तो था को नहीं, उनने रुपये नहीं भरिया बैगर उनता दे दिया। भाई आजकल पंचायती भी मैं बताया करूँ इसे हो रहे हैं, सांझन पार्टी की आकर ले उनकी बढ़िया वाली दारू पियावांगे, बढ़िया सौदा खान का लियावांगे और ऐसा करवावांगे, तो पंचायती भी अपना जमीर ने बेचने लग गए। कई जगह देखा मैं अकेला रह जाऊं, फिर मेरी पेश नहीं जाती और सच्चाई हार जाए है और झूठ जीत जाए, उड़े भी ये काम होया। बहुत आदमी पंचायत में जाना छोड़ के जो ठीक आदमी है, लेकिन मन ने न्यू जाना पड़ा है, बहुत आदमी अपनी जिंदगी ने खत्म करने की कह दे हैं। मैं जा तो जा हूं, उसने भी मेरे ताई यही बात कही थी कि मैं कितने जोगा भी नहीं रहा, हम तो अपना जहर लिया खाकर कुणबा कहानी कराएंगे, इसलिए मैं गा था जा तो मन जाना पड़ जाए। वैसे उसी आदमी थे वो बोल नहीं भाई तुमने कोई इस बात का तो बेरा अगलन जमीन बेची है, गांव वाले ने भेद लाग जाया करे, और भाई नौकरी लवाने ओरा के भी 1-2 के रोड़े हैं पीछे ले रहे थे, उनके दे दिए, जिनका मुक्का था किस्तान करके दे दिए, बेचारा गरीब आदमी इसके नट है। तकरीबन गांव पीछे तक है, 1000 रुपये तो दे रहे हैं, लेकिन सामने नहीं कहें, क्योंकि बस सब न्यू मानना है अग भाई न कम में है, थारी गेल झगड़ा करेंगे, इसके संभाले भाई 5-5 4-4 आदमी आगे अपने ग्रुप से बनाए रहे हैं। यानी कि वो जो उसे पंचायती थे नकली,
उनने वो बेचारा झूठा साबित कर दिया, जो अपना दादा लाई पूंजी ने बेचकर अपना छोरा का भविष्य खातर दे रहा था। मेरी भी पार नहीं पड़ी। आखिर में मैंने यह कही, मगा भाई देख लियो, अगर ले रखिए किस टाइम दे दे जो करोड़ा के दिए बताओ। बोले ना जी हमने ले ही नहीं रखे। ये मेरे तो केस आ रहा था, नामा जज नामा पुलिस, अकबर उन पे कि मैं नामा कोई बदमाश गैंगवार अगर उन्हें डराए के दे दो। ठीक है मगा भाई आ गया मैं। वो 20 दिन पाछे फोन आ गया उस आदमी का। बोला प्रधान जी, मैं कहा हाँ। बोले उस अगले दिन मेरा छोरा खुदकशी कर गया खेत में जाकर, और उसकी 13वीं होली, और वो सुसाइड नोट लग के जा रहा है। अगर भाई मेरी साथ 3 आदमी आई है, यह कहानी करी है, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, और मेरा बाप के पास जो जमीन थी वह भी हमने बेच दी। ये हमारी भूखा मरण की नौबत आ रही है, और इसलिए मैं खुदकशी कर रहा हूं, और उसके जिम्मेवार ये फलाने 5-4 आदमी उनके नाम लिख रखे थे। रिपोर्ट हो गई थी, पुलिस आ गई थी, वो सुसाइड नोट उनता ही दे दिया। क्यों पहले जब वो गए थे और एक आधा पड़ोसी था, वो था, वो देखा पुलिस वाले ने, उनका आगे वो सुसाइड नोट काट दिया था, रो पड़ गया था। लाश ने ले गए, पोस्टमार्टम हो गया, लिया दाग दे दिया था, लेकिन आगे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्हें पकड़ के ले गई थी, उल्टे वो छोड़ दिए, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं कहा भाई क्यों क्या बात है? बिला इन रुपये दे दिए उड़े, इब मैं जा हूं थानेदार दो रहे तो नहीं कह देखना भाई यो उसकी लिखाई है कोई नहीं, कि रखिए कमी में मरिया है, तो इनका क्यों काम काव कर रहा है? मैंने बूझ लिया इनमें कोई कमी नहीं, नहीं न तेरे कोई रुपये ले रखे। उड़े भी वो पैसे, आराम के पैसे मिल रहे, और मैंने कल भी बताई थी, मैं फिर भी बताऊं, पुलिस का महकमा एक गरीब आदमी ने, मजबूर आदमी ने न्याय दिवान का आया करे, न के उसको ऊपर उल्टे जुल्म करने का। लेकिन आजकल ये सिस्टम खराब होकर यह बात हो रही है, पुलिस वाले ने, आईओ ने, अधिकारी ने ऊपर तक ये पैसे मिल गए हैं, और वो उस गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं होती, और उसकी अनदेखी कर दे हैं, और वो कुछ बेचारा घूम फिर के और वो बैठ जाए। घने आदमी ने तो एसपी के दौर जाने का भी वो को नहीं पता होता, भाई एसपी की तो बैठा कि कड़ा है, सीधे पदरे आदमी हैं, उनके साथ और आदमी भी नहीं जाते कि उन बेचारे के साथ भाई सांसद के पार्टी का तो होता को नहीं। वो गम वाले भाई वो दौड़ पोस भी नहीं मानने से दौड़ के कराएंगे जाकर, वो दौड़ पोस भी उसकी मदद नहीं करते, दौड़ पोस भी उनकी मदद कर रहे हैं, यानी कि जो उनकी सांझ की पार्टी करे। तो फिर मंगा भाई के कर कहा, जब गांव में तेरे साथ को नहीं, तो ये तो भाई परमात्मा उन्हें सजा दे सका है, वो देखने लग रहा है, जिसका कोई नहीं उसका वो है, उसमें टेम लाग सका है भाई, वो परमात्मा की कद उनके ऊपर नजर आवे है, और कद वो बदलाता रहे है। फिर बोले प्रधान जी मराएंगे हम भी, मकाना भाई मरियो मत ने, यो काम नहीं, वो छोरा है गलत कर गया। बोला छोरा मैंने कहा करता, अगर बाबू तेरे मेरे ही नौकरी खातिर तुमने यह हमारी जमीन बेच दी, और इसका जिम्मेवार मैं हूँ, इसका कसूरवार मैं हूँ, अपना मैं मानू हूँ, ये गलत हो गया हमारी साथ, नौकरी भी नहीं मिली, हमारा जमीन भी गई, रुपये भी गई, ब्याह कितना हुआ थी, कितना बहुआ थी। तो एक तो भाई मैं अपने यह समझाऊं, आप किसी हो आदमी ने, अगर छोरा नौकरी लग गया, बहू लग गया, चोरी लग गया है, यूं रुपये ना दिया करो। ठग इतने हो रहे हैं, ठगी के इतने वो बना रखे हैं ने, अलग अलग ढोंग रच रखे हैं, रुपये ले हैं कि देखो छोटा सह नहीं, उसकी तुम रिपोर्ट नहीं कर सकते। अगर भाई मना अपना बालक के रिश्वत के पैसे दिए थे नौकरी खातिर,
उस भी थारे ऊपर उल्टा हुआ होगा। तुमरे लाड लियो अपने बड़का ने संभाल करके अच्छे संस्कार देकर और उन्हें पढ़ा लो। ज्यादा किसी का पढ़ाई गया मैं उतनी है, उन्हें अपने ना फिजिकल करवाओ, थोड़ा खुआ पिया बढ़िया लो, टेस्ट पढ़ जाएंगे। फौज पुलिस की नौकरी तुम्हारी कंपनी उड़ाना भी सही, जो टेस्ट पढ़ ले है वो नौकरी लग जाएंगे। लेकिन कदे भी अपनी जमीन प्लाट जेवर या और कुछ बेचकर अपने बड़का ही नौकरी के पैसे ना दियो, क्योंकि यो हमारा देश में इतना फैलता जा रहा है, इसने भी वो व्यापार बना रहे किस्म का बिजनेस। अब बहुत लोग, एक हो गया बेटा नहीं, बहुत लोगों ने खुदकुशी कर ली, जिनके घर की सारी पूंजी चली गई है, आखिर में उन्हें फिर खुदकुशी करी है। तो आप यो काम छोड़ दो, अपने बड़का ने बढ़िया डाल पढ़ाई करवाओ, उनकी अच्छे संस्कार दो, उनका ध्यान रखा करो भाई कितने गलत संगत में ना पड़ जाए। और भाई हमारा गामा का तो यो वो है, उन्हें भाई खिलाओ को दाओ, फिजिकल में पास करवाओ, वो नौकरी लग जाएंगे, अरे ब्याह भी जाएंगे। अरे भाई तुमने मुझे इसके संभाले ही है, तुमने यह बात समझाऊ हूं। अब ठीक है, कलयुग है, पाप फड़े है, धर्म दबे है, झूठ जीतता है, सच्चाई आ रहा है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ऊपर वाला देखने लग रहा है, थारा भी नाश कर देगा, थारा भी बीज मेट कर देगा ऊपर वाला। तुमने उसका किसी आग लगा करो, तो उसको एक छोरा था वो, उसका तो बीज मेट हो गया, वंश खत्म हो गया। तो देखने लग रहा थारा उससे भी बुरा हाल करेगा। अरे कमा का खा लो, मेहनत का खा लो, थोड़ा खा लो, लेकिन ये इस किस्म की ठग्गा बग्गी करके ना कि कितने किस्म की चल रही है। और किसी की आत्मा ना दुखाओ, किसी के घराना ना उजाड़ो, किसी के खानदाना के बीज मेट ना करो, नहीं तो नंबर थारा भी आओगा। और मनीषा के नाश होंदे भी देखे हैं। यह लंबी बात हो जाएगी, आज मैं अपने यह बात बताऊं हूं। और भाई मैं तो यह फेर कहूं हूं, हमारा पूरा सर्व समाज ने आपने ये इस किस्म की ये रिश्वत नहीं देनी चाहिए। भाई ठीक है, वो सवा किला था उसका, अपनी कितने प्राइवेट भाई फैक्ट्री में नौकरी कर लेता, और वो तेरे प्राइवेट धंधे हैं, 2 भैंस रखे थे, माँ बाबू ठीक कमान के हैं, दूध बिक जाए, गुजारा हो जाए है। इसलिए ज्यादा बड़े सपने देख के और अपना बसा बसा करना उजाड़ियों मत ने, यह भी किस्मत की बात हो है। भाई बतेरा निशा ने नौकरी मिल जाए, जो बहुत ही इंटेलिजेंट बालक हो उनका नंबर नहीं पड़ता, और जो कमजोर है उनका नंबर पड़ गया है। तो तुमने मान लो थारे की किस्मत में नौकरी को नहीं, ना अपनी जायदाद ने बेचो और ना उनका भविष्य खराब करो, और ना उन बड़का ने यूं मान कर वो अपना आप मगलानी मान कर तेरे कारण ये थारा यह जायदाद बिकी है, वो और कोई बालक ऐसा कदम ना उठाओ है। तो साथियों कर दियो शेयर, क्योंकि यह बीमारी भी हमारे समाज में बहुत आ रही है। हर एक गांव में ये रोड़े पाओगे, आज भाई फलाना ने अपना बालक नलवान खातिर रिश्वत दे रखी थी, लेकिन वो ना पैसे मिले, ना छोरा नौकरी लग गया। भाई किसी ने भाई कोई घर छोड़ कर न चला गया, घर तले कट गया, किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी ने कुछ कर लिया। तकरीबन गामा में ज़्यादा नहीं तो 1-2 केस जरूर पाओगा। इसलिए ये पैसे देने की टाल कर दिया करो। और बस तुम ये इस किस्म का जो बिजनेस बना रहे हो, तुम भी नहीं सोच लो, अब नाश थारा भी सा होगा। अब तुम मौत मांगोगे, लेकिन वो परमात्मा तुमने मौत नहीं देगा जब तक इनको कर्मा की सजा तुमने नहीं मिलेगी। पता नहीं हो थारा क्या बीमारी लाओगा, थारा परिवार ने क्यों करके बर्बाद करेगा। तुमने भी उस परमात्मा से डरना चाहिए, और किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए। तो मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।